गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 का हाइट्स एंड डिस्टेंस लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। वैसे यह क्वेश्चन डिलीटेड है और क्यों डिलीटेड है वो भी मैं बताऊंगा, और यह डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन मैं क्यों बताने जा रहा हूँ यह भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि कभी कभी डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, आउट ऑफ मतलब आफ्टर 10 आप लोगों को जब इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा किसी दूसरे स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो उसमें डिलीटेड पोर्शन से भी आता है, इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी पास्ट टाइम में यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो इसीलिए इसको देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा और मैं भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन है क्या, कह क्या रहा है, करना कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब देखिए, ध्यान देखें, यही ए बी टावर है और बी से, इसके फुट बी से यानी बेस बी से दो ठो पॉइंट है, एक ठो सी है और एक ठो डी है। तो बी से सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर और बी से डी का डिस्टेंस दिया हुआ है 9 मीटर, और यह दोनों एंगल जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन, यह जो है कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल को ऐड करके 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और जब दो एंगल को ऐड करके 180 आता है तो सप्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री के इनिशियल एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री का जिक्र था और वह एक्सरसाइज डिलीटेड है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन आने वाले एग्जामिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि डिलीटेड पोर्शन से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यह स्टैंडर्ड और बेसिक दो तरह का है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री करके ही इसको डिलीटेड कर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा। जो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है, जो ए बी रिप्रेजेंट्स ए टावर, है ना, और इसका हाइट सपोज कर देना होगा, जो लेट ए बी एच मीटर। अच्छा, बी सी इज ए डिस्टेंस ऑफ मेजर 4 मीटर एंड बी डी इज ए डिस्टेंस ऑफ मेजर 9 मीटर। एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन। हम गौर कीजिए, जो अगर हम एंगल ए सी बी को, लेट एंगल ए सी बी थीटा अगर हम सपोज करते हैं, तो एंगल ए डी बी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर हम 30 डिग्री एक एंगल लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका क्या होगा, 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका। तो अब देखिए, तो 90 माइनस थीटा। अब इस छोटा ट्रायंगल में लेना है, यहाँ लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या है, थीटा के जगह, थीटा के सामने एच मीटर, वो पी हो गया, और 4 बी दिया हुआ है, तो टेन थीटा में पी और बी का रिलेशन आता है, या कॉट थीटा में आता है, दोनों में किसी से आप निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई 4 मीटर। यह हो गया नंबर 1। बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखिए क्या होगा, 90 माइनस थीटा है और इसका अपोजिट एच हो जाएगा, तो वही टेन से ही निकलेगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, एच बाई 9, क्योंकि 90 माइनस थीटा का बेस पूरा 9 हो गया। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये फॉर्मूला होता है एच बाई 9। इसको कर दीजिए नंबर 2। अब क्या लिखना है, जो मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग 1 and 2। तो 1 और 2 जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड मल्टीप्लाई होता है। तो लेफ्ट साइड क्या था वहाँ, tan थीटा इज इक्वल टू h/4। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना, h/4 इंटू h/9। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, और h का होल स्क्वायर कितना होगा, h इंटू h स्क्वायर अब बाई 36। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और फिर यहाँ आ जाइए क्या होगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू √36 यानी 6 मीटर। वैसे थोड़ा ध्यान देना है, जो अंडर रूट जो निकलता है प्लस माइनस दोनों में होता है, जैसे यहाँ प्लस माइनस लिखाता है, लेकिन यहाँ हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, उस सब का निगेटिव नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस देने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 6 मीटर। लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना, 6 मीटर। और इसको प्रूव करना है तो लास्ट में लिख देना होगा क्या चीज, हेंस प्रूव्ड, HENC। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें यहाँ 4 और 9 नहीं लिखा रहता है, A लिखा रहता है, यहाँ B लिखा रहता है। उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ 4 इंटू 9 किया गया था, 36 हुआ था, तो वहाँ A इंटू B AB हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू AB, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB, और वही प्रूव करना रहता है। उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, बस यही 4 और 9 के जगह कोई वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।